हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि प्रेगनेंसी के दौरान कहां कहां पर हमारे शरीर में कालापन हो जाता है और ये कालापन जो होता है हमारे शरीर में ये किस वजह से होता है। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्या इस कालेपन से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो गर्भ में हमारे बच्चा पल रहा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस पर मैं प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा मददगार होगा। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान हमारे शरीर में जो होता है कालापन वो कहाँ कहाँ पर हो जाता है। औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में जो कालापन होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके निप्पल्स जो होते हैं, निप्पल का एरिया जो होता है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। कई कई औरतों में ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ये कालापन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके साथ ही कालापन आपकी गर्दन पर आ सकता है, आपकी जो गर्दन है वो पूरी तरह से काली हो सकती है। आपके चेहरे पर भी आपको कालापन देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा कालापन के लिए जो सबसे ज्यादा सवाल हमारे मन में आता है वो होता है कि हमारे पेट पर एक काली सी लकीर बनने लगती है, एक लाइन हमारे पेट के बीचों बीच बनने लगती है, जिसको देख करके कई बार हमको लगता है कि ये लकीर हमारे पेट पे क्यों बनी है। और इस लकीर से ही जुड़े कई मिथ होते हैं कि हमारी जो दादी नानी के पुराने जो उनके ओल्ड वाइफ्स के टेल्स होते हैं कि इस लकीर से ही हम गर्भ में पल रहे बच्चे का लड़का या लड़की है ये पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको कालापन देखने को मिल सकता है आपके प्राइवेट पार्ट में। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाओं का जैसे प्राइवेट पार्ट में आपके कालापन पहले से ही है तो फिर आपको वो कालापन और ज्यादा हो जाएगा, आपका जो कालापन है वो बढ़ सकता है। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा आपके शरीर में हो रहा है और आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि देखिए जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जैसे ही हमारा पहला महीना शुरू होता है प्रेगनेंसी का ना, हमारे बॉडी में कई तरह के बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी आप पहली बार प्रेग्नेंट है तो आप कई चीजों को लेकर के कभी कभी परेशान भी हो सकती हैं। तो इसके लिए मेरा चैनल है, आप जब भी चाहें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी आपके मन में सवाल आता है आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं उसका जवाब जरूर से जरूर दूंगी। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब आप पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं तो क्या होता है कि आपके जो शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। हार्मोन्स जो अब तक आपके शरीर में बन रहे थे पर उस लेवल पे नहीं बन रहे थे, इसके साथ ही कुछ नए हार्मोन्स हमारे शरीर में बनने लग जाते हैं, जिसमें कि एक सबसे जरूरी हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे बॉडी में जब बनना शुरू हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि मेलेनिन का प्रोडक्शन, मेलेनिन वो हार्मोन होता है, ये एक नए हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देता है। मेलेनिन हमारे शरीर में पहले से मौजूद होता है हार्मोन, जो कि हमारे शरीर में जो हमारी आंखों का रंग काला है या फिर हमारे बाल काले हैं, हम इंडियंस में, हम भारतीयों में सबसे ज्यादा ये हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है। पर क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो बॉडी में बनना शुरू होता है प्रेगनेंसी की वजह से, ये हमारी बॉडी में मेलेनिन के प्रोडक्शन को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देता है, इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि क्या होता है कि कई बार कई और बॉडी के पार्ट्स में भी हमको कालापन देखने को मिलने लगता है। कुछ आपके कभी आप देखेंगे आपके निप्पल्स का एरिया जो है वो काफी ज्यादा ब्लैक हो रहा है, कभी प्राइवेट पार्ट में। और जो एक काली लकीर होती है, कई कई महिलाओं में मैं ये भी कहना चाहूंगी, इस बात को मैं मेंशन करना चाहूंगी कि हो सकता है कि आपको वो काली लकीर देखने को ना मिले, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका बच्चे के स्वास्थ्य से या बच्चे से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बस जैसे मैंने बताया, बॉडी का एक जो वर्किंग प्रोसेस है, जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, उसकी वजह से ये चीज देखने को मिलती है। वो लकीर जो होती है वो हमारी बॉडी में आपको शुरुआत के 3 महीने, पहला जो आपका ट्राइमेस्टर है आपकी प्रेगनेंसी का, उसमें वो आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जब आपका दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू होगा, यानी कि चौथा महीना या 5वां महीने से, वो काफी हद तक आपको दिखने लगेगी, वो काफी डार्क हो जाती है। तो इससे कई लोग ये भी कहते हैं कि इससे पता लगा सकते हैं कि लड़का है या लड़की। अगर आपकी गर्दन काली है तो लड़का है लड़की पता लगा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, इससे ये सब चीजें पता नहीं लगाई जा सकती हैं। पर वो कभी कभी क्या होता है कि वो लकीर जो होती है वो हो सकता है कुछ महिलाओं में कि वो केवल नाभि तक ही आती है, मतलब आपके प्राइवेट पार्ट से, आपके पेल्विक एरिया से वो नाभि की तरफ आती है, पर कुछ कुछ महिलाओं में वो ऊपर तक, छाती तक भी चली जाती है। तो देखिए, ऐसा होता है कि ये वही मेलेनिन का प्रोडक्शन पहले हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं या फिर जो लोग अंग्रेज होते हैं, जो ठंडी जगहों पर रहते हैं, उनकी बॉडी में जो मेलेनिन का प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। इसके साथ ही देखिए क्या होता है, अब आप प्रेग्नेंट हैं, आपके गर्भ में आपका बच्चा है, तो बच्चे के भी आंखों का कलर आएगा, बच्चे के भी बालों का कलर आएगा,
उसकी भौहों का कलर आएगा। तो जो ये सब चीजें काली होती हैं, जो ब्लैक कलर होता है, ज्यादातर इंडियंस में देखिए ब्लैक कलर ही होता है बालों का भी और आंखों का भी। तो वो सब जो कलर्स बनते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी मेलेनिन को ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है बच्चे की ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से कई कई बार हमारे बाल भी आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज्यादा काले हो गए, बहुत ज्यादा घने हो गए। वो भी चीज इसीलिए होती है क्योंकि हार्मोन्स इतने ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं बॉडी में बच्चे की सेहत के लिए। बच्चे की ग्रोथ, आपके अंदर एक बच्चा पल रहा है तो उसकी वजह से आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। इसके साथ ही जो मैं बात कर रही थी कि कई महिलाओं में ये प्रचलित होता है कि इसकी वजह से लड़का या लड़की पता लगा सकते हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं में ये चीज सच हो जाती है। ये देखिए 50% चांस तो है होता ही है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ ये चीजें सच हो जाती हैं। पर मैंने अपने वीडियोस पे ही कई मतलब महिलाओं ने ही कमेंट करके बताया है कि नहीं, उनको पेट पे काली लाइन थी और उनको उनकी लाइन जो थी वो चेस्ट तक जाती थी, उनकी काली रेखा, जिसको हम मेडिकल टर्म में लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, वो लीनिया नाइग्रा ऊपर तक जाती थी, लेकिन तब भी उनको लड़की हुई। तो इसके चांसेस जो होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस लाइन को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि अगर लाइन, बहुत से लोग कहते हैं अगर लाइन केवल नीचे तक है, पेल्विक एरिया से नाभि तक आ रही है तो फिर लड़की होगी, अगर छाती तक पूरी लाइन है तो लड़का होगा, अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तो लड़की होगी, अगर लाइन सीधी है तो लड़का होगा। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर लाइन जो है वो डार्क कलर की है, काफी डार्क हो गई तो लड़का होगा, अगर हल्की लाइन है हल्के कलर की तो लड़की होगी। पर देखिए ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों में तो ये लाइन दिखती ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हम मान सकते हैं कि इससे हम बच्चे का पता लगा सकते हैं कि लड़का है या लड़की है। ये कुछ लोगों में देखिए चीज सच हो जाती है, तो कुछ लोग इस पे जैसा जिसके साथ होता है उसको वैसा ही वो मानने लग जाता है कि हाँ नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था तो ये हो ही सकता है। पर देखिए मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इससे आप इस चीज का पता नहीं लगा सकते। पर हाँ मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि एक जो गर्भवती महिला होती है उसके मन में ये सवाल उठते हैं, और ये सवाल उठना बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके मन में ये जानने की इच्छा होती है तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं है कि मेरे पेट में बढ़ रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। देखिए वो आखिरी तक आपके मन में वो सवाल रहता ही है, वो एक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन इसी वजह से लोग पहले देख करके बता देते थे, वो उन लोगों के साथ जिसके साथ जो हो जाता है वो उस चीज को बिलीव करने लग जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मेलेनिन का प्रोडक्शन, ये हार्मोन्स की वजह से ही हमारी बॉडी में ऐसी चीजें होती हैं। कई लोग कहते हैं अगर निप्पल का रंग बहुत ज्यादा काला हो जाएगा तो भी लड़का होने के चांसेस होते हैं, पर देखिए ऐसा नहीं होता है। वो सब वही किसकी बॉडी में कितना मेलेनिन प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी देखिए कुछ लोगों का रंग ज्यादा साफ होता है, ज्यादा गोरे होते हैं वो लोग, तो उनकी ये जो रेखा होती है इतनी ज्यादा विजिबल नहीं होती है। वहीं जो लोग काले होते हैं, जिनका रंग थोड़ा डार्क साइड पे होता है, उनकी जो ये रेखा होती है वो लाइन होती है काफी ज्यादा विजिबल हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लाइन भी काफी ज्यादा डार्क हो जाती है। इसके साथ ही अगर देखिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करूं, अगर मैं अपने बारे में आपसे शेयर करूं, तो देखिए मेरी जो वो रेखा थी पेट पे, वो पूरा नीचे पेल्विक एरिया से लेकर के पूरा छाती तक ऊपर तक आई थी। रेखा बिल्कुल सीधी थी मेरी, इसके साथ ही अच्छी खासी विजिबल थी, डार्क कलर की मेरी वो रेखा थी, अच्छी खासी दिखती थी। और पांचवें चौथे या पांचवें महीने से वो थोड़ी थोड़ी एकदम से पूरी नहीं बनती, चौथे पांचवें महीने से मेरी रेखा जो है वो नाभि तक आई थी, उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर तक आ गई थी, रेखा पूरी रेखा बन गई थी और अच्छी खासी वो रेखा दिखती थी, और मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो देखिए मेरे केस में ऐसा हुआ था, तो मेरे साथ ये चीज सही हो गई। लेकिन इसी जगह पर कई महिलाओं के साथ ये चीजें गलत भी हो जाती हैं। उनके कई महिलाओं ने मुझे कमेंट करके बताया कि नहीं मेरे गर्दन का रंग भी काला था, निप्पल का रंग भी काफी काला हो गया था, इसके बाद भी मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो देखिए ये सब चीजों में ऐसा बिल्कुल मानने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको हाँ आप इसको एक बार वो कर सकती हैं कि आपने वीडियो देख लिया या आपका मन किया, वो एक अलग चीज है, पर इसको बिल्कुल मान के नहीं आपको बैठ जाना है कि नहीं मेरे तो गर्दन का रंग काला है या बहुत ज्यादा मेरे पेट पे लकीर बन गई तो मुझे बेबी बॉय ही होगा। हो सकता है कि आपको बेबी गर्ल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपके साथ बता दिया कि जो लीनिया नाइग्रा होती है, ये जो काली लाइन होती है पेट पर, ये क्यों बनती है, इसके बनने की वजह क्या होती है। इसके साथ ही मैंने आपको ये बता दिया कि इसका गर्भ में पल रहे बच्चे से कोई लेना देना नहीं होता है, इससे आप बॉय या गर्ल का पता नहीं लगा सकते हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही आपके बॉडी पार्ट्स में कहाँ कहाँ कालापन आ सकता है, इसके बारे में मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किन का देखिए प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी लास्ट में, कि आपको प्रेगनेंसी के थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये लाइन बन रही है या सीधी है या टेढ़ी है, उससे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान इस बात का देना है, या फिर आपको लाइन नहीं भी बनी है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, आपको ध्यान देना है अपनी स्किन का। देखिए स्ट्रेच मार्क्स के लिए आपको लगातार अपने पेट पर मॉइस्चराइजर लगाते रहना है,
आपको सुबह शाम दोनों बार, जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ कि आपको सुबह शाम दोनों बार कोई मॉइस्चराइजर या फिर नारियल का तेल, जो भी चीज आपको आपके पास हो, आप आसानी से जिसको मतलब आप अफोर्ड कर सकती हो, आपको वही आप नारियल का तेल लगा सकती हैं। इसके साथ ही अगर कोई मॉइस्चराइजर, अच्छा मॉइस्चराइजर जिसमें चिकनापन ज्यादा हो, वो चीज आपको अपने पेट पे लगानी है, आपको अपने पेट की मसाज करनी है। इसके साथ ही आप अपने हाथों में अपने ब्रेस्ट की भी आप मसाज कर सकती हैं, क्योंकि देखिए इन सब जगहों पर आपके स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, स्किन खिंचती है, तो आपको अपनी स्किन की केयर करनी है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स तो देखिए आ ही जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको बिल्कुल स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे, बट हाँ, स्किन की केयर आप करेंगी तो देखिए कुछ तो उसका बेनिफिट आपको दिखेगा ही दिखेगा लास्ट में। तो इसलिए आपको अपने स्किन की ये डेली रूटीन में केयर जरूर से जरूर करनी है। आपको अपनी स्किन मॉइस्चराइज करनी है, आपको ढेर सारा पानी पीना है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है, और आपके जो भी सवाल हैं आपके मन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।